श्रीलंका 14 साल बाद पाकिस्तान से होम ग्राउंड पर मैच जीतने में कामयाब। T20 सीरीज 1-1 से बराबर। कंबोला में बारिश से मुतासिर मैच में छक्कों चौकों की बारिश। श्रीलंका ने 12 ओवर में 160 रन बनाए। दासुन शनाका का लाठीचार्ज। 9 गेंदों पर 34 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेट पर 146 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान सलमान आगा के 12 गेंदों पर जारिहाना 45 रन जाएगा। नवाज के 28 और ख्वाजा नाफे के 26 रन भी जीत न दिला सके। वसीम जूनियर और नसीम शाह आखिरी ओवर में 20 रन न बना सके। हसारेंगा के 4 शिकार मैच और सीरीज के हीरो करार। ईरान आजादी की जानिब देख रहा है और अमेरिका ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरान में आजादी के लिए ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं देखी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है तेहरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया गया। सदर ट्रंप को ईरान में मुजाहिरों के दौरान फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक बार फिर खुलकर ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। काबीना ने खिताब में कहा, फारसी कौम जल्द जुल्म जबर से आजाद हो जाएगी। ईरान के साथ शराकतदारी के जज्बे से खुशहाली और अमन की राह पर कदम बढ़ाएंगे। नौजवान फसादियों दहशतगर्दों के झांसे में न आएं। वालिदैन अपने बच्चों को हंगामा आराई और तशद्दुद से दूर रखें। ईरानी सदर की अपील। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हुकूमत शहरियों के मसाइल हल करने में संजीदा है। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों को ईरान लाया गया। फसादियों ने घरों, मस्जिदों, बैंकों और बाजारों को आग लगाई। अमेरिका और ईरान शरपसंदों की सरपरस्ती कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद वाहिदी आजाद ने कहा, मुआशरे में फसाद पैदा करना खुदा से जंग है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात निपटाने के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील देने की हिदायत। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खित्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर कहते हैं, गुज़श्ता रात से मजमूई तौर पर अमन और सुकून की फिजा बरकरार रही। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में काबिल जिक्र इंतशार देखने में नहीं आया। ईरान में हंगामों के दौरान 114 सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। अल जजीरा की ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम से रिपोर्ट। बताया, मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी अहलकारों को निशाना बनाया गया। अस्फहान में 30, फारस में 12 अहलकार हलाक हुए। गवर्नर अस्फहान ने सरकारी मीडिया को बताया, पुरतशद्दुद वाक़यात खारजी शरपसंदों की सरपरस्ती में हुए। 2 माह का एक बच्चा भी जान से गया। मुल्क भर में मुतादिद तिब्बी और इमदादी मराकज पर हमले रिपोर्ट हुए। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 180 शहरों तक फैल गया। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट बंद। मुजाहिरीन को भड़काने वाले 600 मौसाद एजेंटों की निशानदही हो गई। पेशावर में 9 मई वाकयात की वीडियोस की तस्दीक मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसके मुताबिक 9 मई वाकयात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोज और ऑडियो का तज्जिया किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद वीडियोज में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में सबूत सामने आ गए। रिपोर्ट किसी भी अदालत में काबिल कबूल होगी। 9 मई की मनसूबाबंदी उन लोगों ने खुद की। मुराद सईद के बयानात सामने हैं। हमें जलसा नहीं करने दिया गया। पुलिस गर्दी करके कारकुनों को हिरासत में लिया गया। पंजाब में अच्छा सलूक नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइश पर कारकुनों से खिताब, कहा, सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध हुकूमत ने सिंध टोपी और अजरक की बेहुरमती की। सिंध हुकूमत ने फस्तायत दिखाई जो हमेशा याद रहेगी। बाग़े जिनाह में पीटीआई का जलसा न हो सका। वजीर आला नुमाइश पर मुख्तसर खिताब के बाद चले गए। इससे पहले वजीर आला कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। कारकुन भी साथ थे। बाग़े जिनाह के करीब पीटीआई कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस अहलकार जख्मी।
मुश्तइल अफराद ने टीवी चैनल्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। सोहेल आफरीदी बाग़े जिना इसलिए नहीं पहुंचे, वहां लोग कम थे। बाग़े जिना में चंद सौ अफराद के साथ जलसा करना मुमकिन नहीं होता। पीटीआई कारकुनान ने पुलिस और सहाफियों पर पथराव किया। वजीर आला सिंध के माविन अली राशिद कहते हैं कि पीटीआई की तंजीमी ढांचा फाल नहीं जो जलसे को ऑर्गेनाइज कर सके। पीटीआई रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आला सोहेल आफरीदी को सिंध पुलिस का प्रोटोकॉल दिया गया। सेनेटर अफनान बोले, पीटीआई बाग़े जिना भर न सकी, इसलिए कहा जलसा नहीं करने दिया गया। सिंध हुकूमत ने इजाजत दी, ताउन किया, फिर भी पीटीआई ने वही किया जो कहती है। पीटीआई को ताउन के बावजूद हमारा और पीपल्स पार्टी का रवैया पसंद नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन वजीर आला घूम रहे हैं। इतवार को कराची में ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान रहे। नुमाइश रंगी खुदादाद कॉलोनी के अतराफ सोल्जर बाजार, गार्डन, शाहराह फैसल, नेशनल स्टेडियम से लियाकताबाद तक ट्रैफिक जैम रहा। नाजमाबाद, साइट एरिया, बनारस, एफपी एरिया, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में गाड़ियों की कतारें, शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। नॉर्दर्न बाईपास पर मवाट मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, ड्राइवर फरार हो गया। साइट एरिया में विलेका चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में गैस लीकेज से धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 11 जख्मी। सेक्टर G7 खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। घर में शादी की तकरीबात जारी थी कि अचानक धमाका हो गया। दुल्हा के चचा ने बताया, गुज़श्ता रोज बारात गुजरात गई, 1:30 बजे शब वापस आई, सुबह कयामत टूट पड़ी। दुल्हा की वालिदा और भांजी भी जान से गए। तमाम अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। H1 कब्रिस्तान में तदफीन। धमाका बज़ाहिर गैस लीकेज से हुआ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल। ज्यादा अफराद मलबे तले दबने और झुलसने से जाँ बहक हुए। 2 घर तबाह, 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। CDA ने 2 घर सील कर दिए। मजीद हादसात से बचने के लिए इलाके की गैस बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर मुनक़ता। पाकिस्तानी नौजवानों को आलमी मयार की IT तालीम और तरबियत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। अरफा करीम फाउंडेशन की हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अरफा करीम के वालिदैन और फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम से गुफ्तगू। कहा, IT की तरक्की के लिए अरफा करीम फाउंडेशन का कयाम खुशाइंद है। अरफा करीम के वालिदैन की हुकूमत की IT तरक्याती इक़दामात की तारीफ। वजीर आजम का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने 3 अरब 7 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मुझ समेत पूरी कौम को फख्र है। सोमालीलैंड सोमालिया का अटूट अंग है, कोई यह हकीकत नहीं बदल सकता। इसराइल ने सोमालिया के बैनुल-अक़वामी तस्लीमशुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला किया। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी का एहतराम और हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। कहा, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुतालिक हर तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। चीन का सोमालिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सोमालीलैंड और ताइवान के मददगार इत्तेहाद को संगीन खतरा करार दिया। वज़ीर ख़ारजा वांग यी का सोमाली हम मनसब को टेलीफोन। कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है।
नायब वजीर आज़म इसहाक डार की जद्दा में अहम मुलाकातें। सऊदी नायब वजीर खारजा से पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मिस्री वजीर खारजा से दो तरफा ताल्लुकात और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बांग्लादेश के मुशीर खारजा से मुलाकात में दो तरफा मजबूत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। नायब वजीर आज़म से आज़रबाईजान के नायब वजीर खारजा भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक डार की मालदीव के हममनसब से मुलाकात में भी दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस कहां होंगे? बांग्लादेश बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है आईसीसी का अब तक जवाब नहीं आया। तमाम सबूत और जरूरी दस्तावेजात शेयर करते हुए अपने तहफुजात के हवाले से आईसीसी को आगाह कर दिया। हमारे मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं, हमें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक चलना है। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल ना होने पर क्या करेंगे, इस हवाले से अभी तबसरा नहीं कर सकता। पीर या मंगल तक आईसीसी की तरफ से इस हवाले से जवाब आएगा। एक मुल्क की मनमानी से क्रिकेट नहीं चल सकती, भारत को काबू नहीं किया जा सकता तो आईसीसी खत्म कर दें। साबिक जादूगर स्पिनर सईद अजमल ने आईसीसी को आड़े हाथों लिया। कामरान अकमल बोले मोदी क्रिकेट से नहीं काम से वोट ले। अब्दुल रज़ाक ने कहा जाती चीजों को खेल में नहीं लाना चाहिए। तीनों क्रिकेटर्स कराची में पाकिस्तान सेलिब्रिटी लीग के दूसरे सीजन की तकरीब में शरीक हुए। अदाकार और क्रिकेटर्स की क्रिकेट लीग क्रिकेटेनमेंट का मेला ह्यूस्टन में सितंबर में सजेगा। पीएसएल की दो नई टीमों की कामयाब नीलामी। पीसीबी का मुल्तान सुल्तान्स को भी फरोख्त करने का फैसला। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर कहते हैं पीसीबी नए सीजन से पहले मुल्तान सुल्तान्स को फरोख्त करने पर काम कर रहा है। जराये के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। ड्राफ्ट के वेन्यू और तारीख का बाज़ाबता ऐलान जल्द किया जाएगा। पीएसएल का 11वां सीजन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का सल्तनत ओमान का दौरा। पाक बहरिया के मिशन कमांडर और दीगर कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकातें। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स ने कमांडर सईद बिन सुल्तान नेवल बेस और कमांडेंट सुल्तान काबूस नेवल एकेडमी का दौरा किया। फ्लोटिला पीएनएस राह नवर्द, पीएनएस मददगार और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी शिप केएमसी के तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मुबैना मेगा करप्शन पर नैब का नोटिस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नैब को जवाब देने का फैसला। कहा शहर में अरबों रुपए इन्वेस्ट करने की बात की, बजाय खैर मकदम करने के नैब ने नोटिस भेज दिया। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहा सारे टैक्सेस टाउन वाले लेते हैं और कहते हैं पैसे नहीं। टाउन वालों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। K4 की ऑगमेंटेशन का काम शुरू कर दिया। कराची वालों से जीने का हक छीन लिया गया। शहरियों को पानी, बिजली, सड़कें और अपना हक चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 17 साल में कराची को क्या दिया। ट्रैफिक सिग्नल्स और सड़कों पर लेन मार्किंग नहीं, हमें भारी भरकम चालान मंजूर नहीं। सिंध हुकूमत ई चालान पर नजरसानी करे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। यकबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। लेह में दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -13, अस्तोर गोपस में -10 तक गिर गया। हुंजा गिलगित -8, कलात बगरोट -6 और दीन में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर इस्लामाबाद में 0, लाहौर 5 और कराची में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट का मेला मिस्र के खिलाड़ियों ने लूट लिया। मेंस टाइटल में आलमी जूनियर चैंपियन मोहम्मद जकरिया ने हमवतन को हरा दिया। वुमेन टाइटल टॉप सेट अमीना अरफी ने मलेशियन हरीफ को आउट क्लास किया। इवेंट में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा $2,42,500 इनामी रकम तकसीम। फाइनल के मेहमान खुसूसी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर, स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन समीउल्लाह और हसन सरदार ने भी फाइनल देखा।
कराची सी व्यू पर खवातीन की बॉर्न टू रन रेस मुमताज नेमत ने जीत ली। मुमताज नेमत ने 5 किलोमीटर का फासला 21 मिनट 36 सेकंड में तय किया। नताशा हसन ने दूसरी, महनूर फातमी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।